श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अधिक मास का पावन समय भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर माना जाता है। और जब इसी अधिक मास में सोमवार का शुभ दिन आ जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने वाला भक्त कभी भी अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से मुक्ति पा सकता है। आज का यह पावन सोमवार केवल एक साधारण सोमवार का दिन नहीं है। जो भी भक्त इस दिन शिव कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर प्राप्त करता है, इस दिन व्रत रखता है, कथा सुनता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि सोमवार का व्रत मनुष्य के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। और जो भी स्त्री अपने पति की लंबी आयु चाहती है, जो माता पुत्र अपने पुत्र की रक्षा करना चाहती है, जो व्यक्ति धन, संतान, विवाह या सुखी जीवन की कामना करता है, उसे श्रद्धा से सोमवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, आज हम 16 सोमवार के व्रत की बहुत ही चमत्कारी और दिव्य कथा सुनेंगे। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक संदेश है। तो चलिए, आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में अमरावती नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ के लोग धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखते थे। नगर में बड़े बड़े मंदिर थे। हर गली में शिव नाम की ध्वनि सुनाई देती थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों में आवाज़ सुनाई देती थी। उस नगर में एक अत्यंत विशाल और प्राचीन शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। मंदिर का पुजारी भी बहुत ही सरल और भक्तिमान था। वह रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता, भगवान का जलाभिषेक करता और पूरे विधि विधान से पूजा करता था। एक दिन कैलाशपति भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक में भ्रमण करने का विचार किया। दोनों ने विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पहुंचे। वहां की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। भगवान शिव और माता पार्वती उसी शिव मंदिर में कुछ समय के लिए रहने लगे। किसी को भी उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं था। उन्हें सभी साधारण तपस्वी समझते थे। एक दिन संध्या के समय मंदिर का वातावरण बहुत ही मनोहर था। दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उसी समय माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा मन चौसर खेलने का हो रहा है। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो अवश्य ही खेलते हैं। दोनों चौसर खेलने के लिए बैठ गए। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए वहां पहुंचा। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, बताइए, इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने बिना तुरंत सोचे उत्तर दिया कि हे माता पार्वती, भगवान महादेव ही विजयी होंगे। इतना कहकर वह पूजा में लग गया। कुछ समय बाद खेल समाप्त हुआ, लेकिन इस बार विजय भगवान शिव की नहीं बल्कि माता पार्वती की हुई थी। माता पार्वती ने पुजारी को फिर से बुलाकर पूछा, अब बताओ पुजारी जी कि विजय किसकी हुई है। पुजारी घबरा गया। उसने देखा कि वास्तव में माता पार्वती जीत चुकी है। फिर भी वह बोला, देव महादेव ही विजयी हुए हैं। यह सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्हें लगा कि पुजारी ने जानबूझकर असत्य कहा है और क्रोध में आकर माता पार्वती बोली कि तुमने असत्य कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाओ। श्राप मिलते ही पुजारी का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसके सुंदर शरीर से घाव बन गए। मंदिर में आने वाले लोग उससे दूरी बनाने लगे। जो पुजारी कभी सम्मान पाता था, अब वह अकेला और दुखी रहने लगा। दिन बीत गए। पुजारी का जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया। उसके शरीर में पीड़ा रहती, लोग अपमान करते और कोई उसके पास नहीं आता था। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। वह कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करता और रोते हुए कहता कि हे भोलेनाथ, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं
उस मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए आई। उन्होंने पुजारी की दुखद अवस्था देखी तो एक अप्सरा ने दया भाव से पूछा कि पुजारी जी, आपकी यह हालत कैसे हुई। पुजारी ने रोते हुए सारी कथा सुना दी। अप्सराएं उसकी भक्ति देखकर गर्वित हो गई। उनमें से एक ने बोला कि पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए। यह व्रत अत्यंत चमत्कारी है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और सारे दुख दूर कर देते हैं। पुजारी ने विनम्रता से पूछा कि देवी, कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तो अप्सराओं ने विस्तार से विधि बताई। उन्होंने कहा, सोमवार के दिन प्रातः उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। पूरे दिन शिव का नाम का स्मरण करो। प्रदोष काल में शिव का विधिवत पूजन करो। पूजा में बेल पत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, पुष्प, घी, गुड़ और नैवेद्य अर्पित करो। फिर गेहूं के आटे से प्रसाद बनाकर 3 भाग करो। एक भाग शिवजी को अर्पित कर दो, दूसरा भाग भक्तों में बांट दो और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करो। ऐसा लगातार 16 सोमवार तक करो। 17वें सोमवार को विशेष पूजन करके चूरमा का भोग लगाओ और भक्तों में बांटो। भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वे अप्सराएं वहां से चली गई। अब पुजारी ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। चाहे शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, वह व्रत नहीं छोड़ता था। वह सुबह उठकर शिव मंदिर साफ करता, कांपते हाथों से दीपक जलाता, फिर आंखों में आंसू भरकर कहता कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। 16 सोमवार उसने विधि विधान से पूरे किए। भगवान शिव जी का पूजन किया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन उसका कोढ़ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया। सभी लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी आनंद से भर उठा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान शिव को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन बचा है। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में आए। माता पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ देखकर आश्चर्य से पूछा कि पुजारी जी, तुम्हारा रोग कैसे समाप्त हुआ। तो पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यह सब 16 सोमवार के व्रत की महिमा है। मैंने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत किया है, तो भगवान शिव ने मुझ पर कृपा कर दी। माता पार्वती यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब इस व्रत से इतना बड़ा कष्ट दूर हो सकता है तो इसका प्रभाव अवश्य ही अद्भुत होगा। यहीं से आरंभ हुई 16 सोमवार की दिव्य महिमा, जिसने आगे लोगों के जीवन को बदल दिया। 16 सोमवार की महिमा सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अनुभव किया कि यह व्रत केवल रोग दुख दूर करने वाला नहीं, बल्कि मनुष्य के भाग्य को बदल देने वाला दिव्य साधन है। तो उस समय माता पार्वती के मन में एक और चिंता थी। उनके प्रिय पुत्र भगवान कार्तिकेय उनसे बात पर रूठे हुए थे और दूर चले गए थे। माता का हृदय पुत्र वियोग में दुखी रहता था। तो माता पार्वती ने मन ही मन निश्चय किया कि यदि इस पुजारी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो मैं भी बड़े ही श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करूंगी। अगले सोमवार से माता पार्वती ने विधि पूर्वक व्रत करना आरंभ किया। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करती। प्रदोष काल में दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करती और बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत की कथा सुनती। उनकी भक्ति देखकर कैलाश का वातावरण भी दिव्य हो उठता। देवगण प्रसन्न होते, गंधर्व मधुर संगीत गाते। धीरे धीरे 16 सोमवार पूरे हुए। 17वें सोमवार को माता पार्वती ने विशेष पूजा की और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे महादेव, यदि मेरे व्रत में सच्ची श्रद्धा है तो मेरे पुत्र कार्तिकेय का हृदय बदल दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता की ममता पर बड़ा प्रेम आया। उधर भगवान कार्तिकेय के हृदय में अचानक परिवर्तन होने लगा। उनका क्रोध शांत हो गया और माता के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। वे तुरंत कैलाश पहुंचे और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े और कार्तिकेय बोले कि माता,
मुझे क्षमा कर दीजिए, न जाने क्यों मेरा मन आपसे दूर हो गया था। माता पार्वती ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय ने माता से पूछा कि हे माता, ऐसा कौन सा चमत्कार है जिससे मेरा हृदय अचानक बदल गया। तब माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत की पूरी महिमा बताई। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, स्वयं महादेव को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। जो भी श्रद्धा से इसे करता है उसके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो कार्तिकेय ने भी मन ही मन इस व्रत की शक्ति को स्वीकार कर लिया। उसी समय भगवान कार्तिकेय का एक प्रिय मित्र उनसे बिछड़ गया था। अनेक प्रयासों के बाद भी उसका कोई पता चल नहीं पा रहा था। तो कार्तिकेय ने सोचा कि यदि 16 सोमवार का व्रत इतना प्रभावशाली है तो मैं भी यह व्रत अवश्य ही करूँगा। पूरे विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत किए कार्तिकेय ने। अब 16 सोमवार जैसे ही पूरे हुए, एक दिन उसका खोया हुआ मित्र अचानक मिल गया। दोनों मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मित्र ने आश्चर्य से पूछा कि मित्र, इतने वर्षों बाद यह चमत्कार कैसे हुआ। तो भगवान कार्तिकेय ने उसे 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। कार्तिकेय का मित्र अविवाहित था, तो वह मन ही मन सुंदर और गुणवान पत्नी की इच्छा रखने लगा। उसने सोचा कि यह व्रत बिछड़ने से मित्रों को मिला सकता है, तो भगवान शिव मेरी विवाह की इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उसने भी बड़े ही श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत शुरू किया। समय बीतता गया, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। 16 सोमवार पूरे होने के बाद एक दिन वह भ्रमण करते हुए एक विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित कर रहा था। पूरा राजमहल फूलों से सजा था। दूर दूर से बड़े बड़े राजकुमार और वीर योद्धा आए हुए थे। सभा में संगीत गूंज रहा था। हर कोई राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी थी। वह वरमाला हाथ में लेकर सभा में आई। सभी राजकुमार गर्व से बैठे थे, लेकिन राजकुमारी की दृष्टि अचानक कार्तिकेय के मित्र पर जाकर ठहर गई। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में विनम्रता थी और उनके भीतर शिव भक्ति की दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। तो राजकुमारी ने बिना देरी किए उसी के गले में वरमाला डाल दी। उस सभा में सब उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी पहले तो चकित हुए, फिर उन्होंने जब युवक का तेज और शालीनता देखी तो वे प्रसन्न हो गए। बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद राजा अपनी पुत्री को बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण और सेवक देकर विदा किया। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन पत्नी ने पति से पूछा कि स्वामी, आपके जीवन में यह सौभाग्य कैसे आया। तो युवक ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत की कथा की थी, तो पत्नी भी भगवान शिव की भक्त बन गई। उनके मन में भी संकल्प लिया कि मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करूंगी। उसने पूरे ही श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय बाद रानी को एक सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे महल में खुशियों से भर गया। बच्चा बड़ा होने लगा। बचपन में ही उसमें अद्भुत गुण दिखाई देते थे। वह माता पिता का आज्ञाकारी था, भगवान शिव का भक्त था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माता ने उसे 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। बालक ने ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुनी। उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। समय बीतने के साथ वह युवक युवा हो गया। एक दिन उसने अपनी माता से कहा कि माता, मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूंगा। तो माता ने पूछा कि पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो युवक बोला कि मैं ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जो धर्म न्याय से प्रजा की सेवा कर सके। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। अब उस युवक ने 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि शिवजी उसके भविष्य के लिए एक बड़ी लीला रच चुके थे। उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह प्रत्येक सोमवार को उपवास रखता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता, गरीबों को भोजन कराता। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न थे।
उसी के पास एक विशाल राज्य में एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसकी एक ही पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। राजा के पास धन सेना वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही चिंता बनी रहती थी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा ने अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चाहता था जो कि धर्मात्मा, बुद्धिमान और प्रजा का हित करने वाला हो। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से बुलाकर कहता है कि अब समय आ गया है कि राजकुमारी का विवाह किसी योग्य पुरुष से करा दिया जाए। राजा ने दूर दूर तक संदेश भिजवाए, बड़े बड़े राजकुमारों को आमंत्रित किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय शिव भक्त युवक अपने भ्रमण के दौरान उस राज्य में भी पहुंचा। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी विनम्रता देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता। राजा ने जब उसे देखा तो उसके मन में तुरंत विचार आया कि यह युवक कोई साधारण युवक नहीं है, इसके भीतर अवश्य ही दिव्य गुण है। राजा ने युवक को राजमहल में बुलाया। बातचीत के दौरान युवक की बुद्धिमत्ता, विनम्रता और धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मेरी पुत्री का विवाह इसी युवक से होगा। कुछ समय बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूरा नगर दीपों और फूलों से सजाया गया। मंदिर में घंटियां बजने लगी, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राजा ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर विदा किया। समय बीतता गया। वृद्ध राजा ने देखा कि उसका दामाद बहुत ही योग्य और धर्म प्रिय है। वह प्रजा की समस्याएं सुनता, न्याय करता और गरीबों की सहायता करता था। राजा को विश्वास हो गया कि यही युवक के राज्य को सही दिशा दे सकता है। एक दिन राजा ने उसका राज्याभिषेक करवा दिया। अब वह युवक राजा बन चुका था, लेकिन राजा बनने के बाद भी उसने 16 सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह पहले की ही तरह श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी की पूजा करता और प्रदोष काल में मंदिर में अवश्य जाता। समय बीतते गए, 16 सोमवार पूरे हुए। 17वां सोमवार आया तो उसने उद्यापन किया। राजा अत्यंत भव्य पूजा की तैयारी करवाई। महल में चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिर में फूलों से मालाएं सजाई गई, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, आज 16वां सोमवार है, तुम भी मेरे साथ मंदिर चलो। लेकिन रानी को अपने वैभव और सुंदरता पर अहंकार था। उसने सोचा, मैं तो महारानी हूँ, मुझे स्वयं मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। दासियां पूजा की सामग्री पहुंचा देगी। उसने दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया, लेकिन स्वयं नहीं गई। उधर राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। उसने विनम्र होकर प्रार्थना की कि हे महादेव, यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो समाप्त कर देना, क्षमा कर देना। पूजा समाप्त होते ही अचानक आकाश में गंभीर ध्वनि गूंज उठी कि हे राजा, तुम्हारी रानी ने अहंकार वश शिव पूजा का अपमान किया है। यदि तुमने उसे राजमहल में रखा तो तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया था कि स्वयं महादेव ने यह आदेश दिया है तो इसका पालन करना ही होगा। राजा का हृदय टूट गया, लेकिन अंत में उसने भारी मेहनत से रानी को महल छोड़ने का आदेश दे दिया। जब रानी को यह बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह रोते हुए बोली कि मैंने केवल अहंकार में मंदिर जाना छोड़ दिया था। मुझे क्या पता इसका इतना बड़ा परिणाम होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी अकेली महल छोड़कर निकल पड़ी। रानी जिन दासियों के पीछे सैकड़ों दासियां होती थी, आज वही रानी अकेली भटक रही थी। चलते चलते रानी एक गांव में पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई रहती थी जो सूत बेचकर अपना जीवन चलाया करती थी। रानी की दुख भरी अवस्था देखी और दया से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, इतनी दुखी क्यों हो। तो रानी ने अपनी पहचान छिपाकर कहा कि मैं एक अभागी स्त्री हूँ, मुझे कहीं आश्रय नहीं मिल रहा। तो उस बूढ़ी माई का हृदय पिघल गया और वह बोली, तुम मेरे साथ रहने लग सकती हो। तो रानी बूढ़ी माई के साथ रहते हुए सूत बेचने का काम करने लगी। लेकिन जैसे ही रानी वहां रहने लगी, बूढ़ी माई का व्यापार बंद हो गया। जो सूत पहले तुरंत बिक जाता था, अब कोई खरीदने वाला नहीं आता था।
कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई परेशान होकर बोली कि बेटी, पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन जब से तुम आई हो मेरा काम बंद हो गया। आखिरकार उसने रानी को वहां जाने से कह दिया। अब रानी एक तेली के घर काम मांगने गई। तेली ने सोचा कि औरत गरीब है, काम पर लग लेते हैं, लेकिन जैसे ही रानी वहां पहुंची, अचानक तेल के सारे मटके फूट गए। सारा तेल जमीन पर बह गया। तो तेली क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम अशुभ हो, तुरंत यहाँ से चली जाओ। रानी बेचारी फिर अकेली रह गई। मन दुखी रहने लगा। रानी आगे बढ़ी, एक नदी के किनारे पहुंची। जैसे ही उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया, नदी का जल सूखने लगा। तब वह घबराकर वहां से चली गई। फिर वह एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उस पेड़ के सारे पत्ते सूखकर गिर गए। यह सब देखकर आसपास के लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई अभिशाप्त स्त्री है। लोगों ने उसे पकड़कर पास के इस आश्रम में रहने वाले गोसाई जी के पास पहुंचा दिया। गोसाई जी एक ज्ञानी और तपस्वी संत थे। उन्होंने रानी को देखते ही समझ लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि भाग्य से पीड़ित कुलीन स्त्री है। उन्होंने प्रेम से कहा कि बेटी, घबराओ मत, तुम यहाँ मेरी पुत्री की तरह रह सकती हो। तो रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि जैसे अंधेरे में कोई पहली बार सहारा मिला हो, लेकिन उसका दुर्भाग्य अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गोसाई बहुत दयालु थे। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम के सभी लोग रानी का सम्मान करते। रानी प्रतिदिन आश्रम के कार्य करने लगी। वह भोजन बनाती, जल भरकर लाती, संतों की सेवा करती, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी उसके पीछे नहीं छोड़ा था। एक दिन रानी आश्रम में भोजन बना रही थी। तब भोजन परोसा गया तो उसमें कीड़े दिखाई देने लगे। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही दिन वह नदी से जल भरकर लेकर आई, लेकिन पात्र पहुँचते पहुँचते आश्रम तक पहुँची तो वो पानी गंदा हो गया था। आश्रम के लोग डरने लगे। वे आपस में कहने लगे कि यह स्त्री जहाँ जाती है वहाँ पर अशुभ घटनाएं होती है, लेकिन गोसाई जी शांत रहे। उन्हें विश्वास था कि इसके पीछे कोई गहरा कारण है। एक शाम गोसाई ने रानी को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटी, सत्य बताओ कि तुम किस देवता का कोप है, तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है। इतना सुनते ही रानी की आंखें भर आई। वह बोली कि गुरुदेव, मैं एक राज्य की रानी हूँ। मेरे पति भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार को उन्होंने शिव मंदिर चलने के लिए कहा था, लेकिन अहंकार में आकर मैं मंदिर नहीं गई, केवल दासियों से पूजा सामग्री भिजवा दी। उसी समय भगवान शिव क्रोध हुए, आकाशवाणी हुई, मुझे महल रखा तो तेरा सर्वनाश हो गया। इसीलिए राजा ने भारी मन से मुझे महल से निकाल दिया है। इतना कहकर रानी फपक फपक कर रोने पड़ी। गोसाई जी ने शांत स्वर में कहा कि बेटी, शिव दयालु है, वे कभी अपने भक्तों को त्यागते नहीं है, लेकिन अहंकार उन्हें प्रिय नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और श्रद्धा से 16 सोमवार के व्रत करती हो तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। रानी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, मुझे मार्ग चाहिए, मैं पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करूंगी। रानी ने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। अब उसके भीतर अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप था। वह प्रातःकाल उठकर आश्रम साफ किया करती, शिवलिंग पर जल अर्पित करती, बेल पत्र अर्पित करती, बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करती, प्रदोष काल में दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करती और आंसुओं से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर आश्रम का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पर पहले अशुभ घटनाएं होती थी, वहाँ पर अब सुख शांति फैलने लगा। भोजन शुद्ध बनने लगा, जल स्वच्छ रहने लगा। गोसाई जी समझ गए कि भगवान शिव की कृपा लौटने लगी है। जैसे ही 16 सोमवार पूरे हुए, 17वें सोमवार को राजे की रानी ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की, चूरमे का भोग लगाया और गरीबों ब्राह्मणों को भोजन करवाया। फिर हाथ जोड़कर बोली कि हे नीलकंठ, यदि मेरी सच्ची भक्ति है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मुस्कुराए। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, अब इस स्त्री का पश्चाताप सच्चा है। तो भगवान शिव बोले कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है, मैं उसी समय उसे क्षमा कर देता हूँ।
उधर राजा भी रानी के वियोग में दुखी रहने लगा। महल का वैभव सूना रहने लगा। एक रात उसे सपन में भगवान शिव ने बोला कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रायश्चित पूर्ण हो चुका है, अब उसे वापस ले आओ। राजा नींद से उठा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही उसने चारों दिशाओं में दूत भेजे। राजा के सैनिक गांव गांव घूमने लगे। कई दिनों बाद दूत गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने रानी को देखा और तुरंत राजा को समाचार भेजा। समाचार मिलते ही राजा स्वयं आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम पहुंचकर गोसाई जी को प्रणाम किया, फिर नम्र होकर बोला कि गुरुदेव, यह मेरी पत्नी है। भगवान शिव के आदेश के कारण मुझे इसे महल से निकालना पड़ा था। अब महादेव ने स्वयं इसे वापस लाने की आज्ञा दी है। तो गोसाई जी प्रसन्न होकर बोले, राजन, अब तुम्हारी रानी पूरी तरह बदल चुकी है। इसके भीतर अहंकार नहीं, केवल शिव भक्ति है। फिर उन्होंने रानी को आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम अब अपने पति के साथ जाओ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में फिर से सुख भर देंगे। रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने गोसाई के चरण पकड़ लिए। राजा रानी वापस नगर पहुंचे तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नगर वासियों ने फूल बरसाई, जगह जगह दीप जलाई, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, ब्राह्मण वेदों मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राजा ने गरीब लोगों को दान दिया, जगह जगह भंडारे करवाई। अब राजा रानी पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते हुए हर सोमवार को व्रत रखते, कथा सुनते और प्रजा की सेवा किया करते थे। भगवान शिव की कृपा से उनके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि आ गई। कई वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद अंत में भगवान शिव के गण उन्हें दिव्य विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव जी उसके जीवन के दुख दर्द दूर करते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है।